नमस्कार सैनिक भाइयों, आज आपको मैं दिखाऊंगा कि अंधभक्त किस तरीके से अपना ज्ञान बांटते हैं। मैंने एक वीडियो चलाया था एमएसपी के ऊपर और मैंने लिखा था कि एमएसपी 15,500 मतलब इक्वल एमएसपी 15,500 नहीं मिलेगा। और मैंने क्यों ये बोला था वो भी आपको पता है। मैं दोबारा बता देता हूं। इतने लंबे समय से लगातार कोर्ट के अंदर तारीख चल रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कभी बेंच चेंज, कभी कोर्ट चेंज, कभी जज साहब चेंज। और सुनो, जब ये तीनों ही चीजें चेंज होती है ना, तब जो भी बंदा नया जज बैठेगा तो वो कहेगा मेरे को पूरी पहले जानकारी लेनी पड़ेगी, फाइल पढ़नी पड़ेगी, केस को समझना पड़ेगा, उसके बाद डेट दी जाएंगी, डेट पे डेट दी जाएंगी, मतलब एक लंबी प्रक्रिया। और इस चीज को देख करके मैंने क्लियर लिखा था कि ये हो गया क्लियर, इक्वल एमएसपी 15,500 नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, क्योंकि लगातार सैनिक भाई अपना प्रयास कर रहे हैं, पूर्व सैनिक अपना प्रयास कर रहे हैं, संगठन अपना प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट में डेट पे डेट मिले जा रही है। हौसला टूटता है ना हमारे सैनिक भाइयों का, जो लोग इंतजार कर रहे हैं भाई इस डेट पे कुछ हो जाएगा, इस डेट पे कुछ हो जाएगा, आने वाली डेट पे कुछ हो जाएगा। अरे क्या होगा पता लगता है फिर वही डेट मिल गई। अब कुछ अंधभक्तों का ज्ञान भी मैं दिखाऊंगा। इन्हीं लोगों की वजह से कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। देखो, मैंने ये वीडियो चलाया था इक्वल एमएसपी पे। लगता है इन्होंने, एक साहब ने लिखा है, वेद प्रकाश जी हैं ये, लगता है तुम्हें न्यायिक प्रक्रिया की का ये देखो, अगर यहां से नजर आएगा आपको, लगता है तुम्हें न्याय प्रक्रिया का नॉलेज नहीं है, सिर्फ बकवास वीडियो बना रहे हो। बता मैं क्या बोलूं साहब जी, मेरे को न्याय प्रक्रिया की नॉलेज है, मुझे इतनी जरूर नॉलेज है कि हाँ कोर्ट के अंदर डेट पे डेट दी जाएंगी, तारीख पे तारीख दे दी जाएंगी। कभी क्योंकि हमारे पूर्व सैनिक भाइयों के हक का बात है, उनके सम्मान की बात है। मैं बताऊं इनको क्या बताऊं, क्या इक्वल एमएसपी 15,500 का जो कोर्ट में केस डाला गया है, लगभग 7-8 साल से ज्यादा मुझे शायद हो गया होगा, जितना भी हुआ है, क्योंकि ये हमारे देश के सैनिक हैं, ये अपना सम्मान मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और उसके बावजूद भी देखो, इन्होंने लिखा है कि मेरे को न्याय प्रक्रिया की नॉलेज नहीं है। हाँ साहब, मुझे नहीं है नॉलेज, पर इतना जरूर पता है, आज हमारे देश के अंदर यदि किसी आतंकवादी, उग्रवादी के लिए सुनवाई करनी हो तो रात को भी कोर्ट बैठ जाती है। लेकिन अगर हमारे देश के जवानों की बात करें, देश के सैनिकों की बात करें, उनके लिए सिर्फ तारीख पे तारीख दी जाती है। यही है न्याय की कोर्ट प्रक्रिया जो है। एक और दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो, एक सेठ जी हैं, ये लिख रहे हैं हमें तो नहीं चाहिए एमएसपी इक्वल। भाई ये उनको चाहिए जो कुछ कर नहीं सकते, कोई ना इंसाफी नहीं आया। मतलब ये कहते हैं साहब जी हमें इक्वल एमएसपी नहीं चाहिए हमें, और ये वो मांग रहे हैं जो कुछ कर नहीं सकते। इनके कहने का मतलब है कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते। ये जितने हमारे देश के जवान हैं, अरे मैं आपको लोगों को बता दूं कि आप ऐसे, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो सच मायने में अपने साथ वाले व्यक्ति का भी हौसला तोड़ते हैं। क्या कहूं मैं इनको अब, मतलब क्या सभी पूर्व सैनिक बेवकूफ हैं जो अपना अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने सम्मान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने, अरे एमएसपी का मतलब मिलिट्री सर्विस पे, सैन्य सम्मान भत्ता, सैनिकों का सम्मान का। और ये कह रहे हैं कि हम, इसका मतलब है सीधा सीधा इनको सम्मान नहीं चाहिए और सम्मान उन्हें चाहिए जो कुछ कर नहीं सकते। अरे इसको कैसे समझाऊं, जो कुछ करता है सम्मान उसे ही मिलता है। एक और दिखाता हूं, ये देखो, सहायक प्रथा एक जो कमजोरी है दिमाग की तरह हमारी सेना को खोखला कर रही है, जो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। ये साहब लिख रहे हैं खुद तुम फौज में कुछ कर नहीं पाए, जिन्होंने मुझे बताया था कि सहायक प्रथा के दौरान जो है उनसे क्या क्या काम करवाए जाते हैं। खुद तुम फौज में कुछ कर नहीं पाए, ना कोर्स, ना प्रमोशन, ना सिपाही रिटायर हो गए। ऐसे लोगों को ही दुनिया खराब लगती है जो खुद दुनिया के लिए कुछ नहीं कर पाया। बताओ क्या लिखूं। मतलब आज सच बोलना, सच दिखाना इतना मुश्किल हो गया है चैनल के ऊपर भी, कि अगर हम अब इक्वल एमएसपी की बात ले लो, चाहे
अगर मैं भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में जो सरकार है उससे सवाल कर देता हूं तो कोई कहेगा कांग्रेस का पिट्ठू है ये। अगर सवाल कांग्रेस से शुरू कर दो तो ये बीजेपी का पिट्ठू है। मतलब कुछ भी भाई, इनको मतलब ही नहीं है क्या बोल रहे हैं हम, क्या नहीं बोल रहे। किसी ने हिम्मत करके बता दिया कि, और हर एक में हिम्मत नहीं है कि सहायक प्रथा के बारे में सच बता दे। अगर कोई हिम्मत करके बता देता है तो फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं उनकी टांग खींचते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन आप लोग टांग खींचने के बदले ना एक दूसरे का हाथ खींचना शुरू कर दोगे तो हमें कामयाबी जरूर मिल जाएगी। यही हो रहा है ना, हमारे OROP आंदोलन चला, उसके अंदर टांगे खींची गई एक दूसरे की। अगर हाथ पकड़ के खींचा गया होता तो हमें कामयाबी जरूर मिल गई होती।